गुड मॉर्निंग क्लास 1 बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 76, मोर। आई एम श्योर आपको पता है कि मोर इज़ आवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसीलिए ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपने घरों के आसपास अनेक पक्षियों को देखा होगा। पक्षी मीन्स बर्ड्स। इस पाठ में राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। मीन्स इस पाठ में हम मोर के बारे में जानेंगे। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षियों में सबसे अधिक सुंदर होता है। मोर हमारे भारत का, इंडिया का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है और यह पक्षी सारे पक्षियों में सबसे अधिक सुंदर होता है। अगर आपको याद हो तो आपने स्कूल में भी मोर को देखा हुआ है। हमारे स्कूल में भी मोर बहुत बार दिखते हैं, तो ये बहुत सुंदर होता है। मोर का आकार अन्य पक्षियों की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके चमकीले नीले व हरे रंग के लंबे पंख होते हैं। मीन्स इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है? इसके पंख होते हैं जो चमकीले नीले व हरे रंग के होते हैं। इन पंखों पर भूरे और सुनहरे रंग से आँखों के समान आकृतियाँ बनी होती हैं। मीन्स जो ये पंख होते हैं इसमें आप भूरे, ब्राउन और सुनहरे गोल्डन रंग से आँखों के समान, मतलब अपनी आइज़ के तरह की फिगर्स भी बनी होती हैं। इफ़ यू हैव सीन, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी इसी पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये आइज़ जैसी बनी हुई है। देन मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद होती है। मीन्स इसे जो रेनी सीज़न है वो बहुत पसंद होता है और जब बारिश होती है तो मोर नाचता भी है उसमें। आकाश में काले काले बादलों को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगते हैं। मीन्स जब आकाश में काले बादल छाते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं और खुशी में अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। नाचते हुए मोर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। मोरनी के पंख छोटे होते हैं, इसलिए वह मोर की तरह पंख फैलाकर नाच नहीं सकती। मीन्स नाचते हुए मोर बहुत सुंदर लगते हैं बिकॉज वो अपने पूरे पंखों को स्प्रेड कर लेते हैं। पर मोरनी के पंख छोटे होते हैं, मतलब मोरनी के पंख मोर जितने बड़े नहीं होते, इसलिए वह मोर की तरह पंख फैलाकर नहीं नाचते। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि कैसे मोर के पंख फैले हुए, स्प्रेड हुए हैं और ये पूरा ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन है, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। मोर की गर्दन पतली, लंबी और नीले रंग की होती है। इसके सिर पर एक सुंदर कलगी भी होती है। मीन्स इसकी जो गर्दन होती है, आप मोर की गर्दन देख सकते हो कि कितनी लंबी है और पतली होती है और नीले रंग की होती है। और ये जो पार्ट है मोर की सर का, जो ऐसे स्पाइक्स उठे हुए हैं, इसको कलगी बोलते हैं। मोर के लंबे पंखों के कारण मोर का शरीर काफ़ी भारी हो जाता है, इसलिए मोर अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते। मीन्स क्योंकि इसके पंख लंबे होते हैं और फेदरी होते हैं तो बहुत भारी हो जाता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मोर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। जितना आपने चील या कौओं को देखा है उतना ऊंचा मोर नहीं उड़ पाता, पर थोड़ी ऊंचाई तक ये उड़ते हैं। यह अधिकांशतः आसपास के पेड़ों पर जाने के लिए ही उड़ते हैं। मीन्स नॉर्मली, मतलब ये ज़्यादातर आसपास के पेड़ों पे, मतलब जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर जो आसपास के पेड़ होते हैं उस पर जाने के लिए ही ये उड़ते हैं और ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ते हैं। मोर जंगलों, बाग बगीचों, नदी, तालाबों और खेतों के किनारे
पेड़ों के झुरमुटों आदि में रहना पसंद करते हैं। मीन्स कहाँ कहाँ पर मोर रह सकते हैं? जंगलों में, बाग बगीचों में, नदी तालाबों में और खेतों के किनारे, जहाँ पे कई सारे पेड़ हों उनके बीच में मोर रहना पसंद करते हैं। ओके, तो आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और हमने पेज 76 तक इसको फिनिश किया है। नाउ यू विल डू अ थॉरो रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर और आप मात्राओं के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।